दो टाइप के होते थे उत्तक, टोटल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से टाइप के उत्तक भैया? तो एक था आपका जो अस्थाई था जिसमें विभाजन होते थे, और एक था अस्थाई, अस्थाई यानी परमानेंट, और एक था आपका विभाजन वाला अस्थाई। अस्थाई ये विभाजन होता था, इसलिए इसे हम लोग कहते थे विभाज्योत्तक। विभाज्योत्तक, ये विभाज्योत्तक कितने टाइप के? तीन टाइप के। अगर शीर्ष की ओर बढ़ा तो शीर्ष विभाज्योत्तक, नारियल का पेड़, बरगद का पेड़, ऊंचे वाले। एक होता है पार्श्व विभाज्योत्तक, जो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, ये पौधे को मोटा करता है, ये लंबा करता है। और एक क्या होता है? अंतर्वेशी। अंतर्वेशी ये गांठ बना देता है पौधे में और रुक रुक के निकलते हैं, जैसे बांस, घास, ये सब चीजें जो होती हैं सब इसमें क्या होता है? अंतर्वेशी विभाज्योत्तक पाए जाते हैं सब। ये तीनों टाइप पढ़ा दिए थे। हाँ? आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं? आज से केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगा आपका। चलिए बाबू देखिए जाए यहाँ पे, ये हो गया आपका अस्थाई। अस्थाई में कितने टाइप के थे? दो टाइप के थे। एक था आपका सरल और एक था आपका जटिल, कॉम्प्लेक्स। जटिल था। जटिल कितने टाइप के? दो। एक था आपका फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम तथा फ्लोएम, दो टाइप के हो गए ना। उसके बाद अगर आप यहाँ देखिए, जाइलम सरल में बताइए कितने टाइप का? एक था आपका पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा, तीन टाइप के थे सब आपका। एक था दृढ़ उत्तक, मृदुतक उत्तक और स्थूल कोण उत्तक। पहला जो था वो मृदुतक यानी पेरेनकाइमा था। पहला कौन सा था? मृदुतक। मृदुतक यानी पेरेनकाइमा। कितने लोग बता सकते हैं पेरेनकाइमा का काम क्या था? पेरेनकाइमा क्या किया था? आंसर दीजिए लो। पेरेनकाइमा का आंसर दीजिए लो, क्या किया था? पेरेनकाइमा क्या किया था? छाल बनाया था, वेरी गुड। इपिडर्मिस बाहर का छाल बनाया था। स्थूल कोण को कहते हैं कोलेनकाइमा। छाल बनाया था। स्थूल कोण को कहते हैं कोलेनकाइमा। ये क्या बनाया था भैया? छाल बनाया था। ये क्या बनाया था? छाल। पौधे के बाहरी जो छाल होता है उसका निर्माण कौन किया था? स्थूल, मृदुतक उत्तक या पेरेनकाइमा किया था। स्थूल कोण यानी कैलेनकाइमा क्या होता है? ये वृंत का बनाता है, वृंत। अब भैया ये वृंत क्या चीज होती है? देखिए, पौधे जहां से निकलते हैं उसे, पत्तियां जहां से निकलती है उसे क्या कहते हैं? वृंत। आप लोग को बोले थे बीच में, जो आपका क्लास डिस्टर्ब रहता है उसके बीच में हम आपको बायोलॉजी के लिस्ट देखने के लिए बोले थे, देखे थे कि नहीं देखे थे आप लोग? नहीं देखे थे? रोशनी कुमारी बोल रही है कि क्लास लेते नहीं है। भाई अभी हम आपको बताते हैं क्या हुआ। आप मोदी जी से ज्यादा झूठ बोलने लगे। नहीं रे भाई, देखो ये वाला जो चीज होता है इसे हम लोग कहते हैं वृंत। आप देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे? अब हम क्या कहेंगे भाई? आप लोग कहने के लिए हल्ला करेगा सब क्लास नहीं। कितने लोगों ने पूरा चैप्टर देख लिया था जो बायोलॉजी का बताए थे? नहीं देखे थे? तो अब यहाँ देखिए, पहले ध्यान से समझिए, ये किसी न किसी कोण पर उठा हुआ है कि नहीं? कोण मतलब क्या होता है? एंगल। ये कोण पर उठा हुआ है। तो ये जो उत्तक होता है, ये टिश्यूज यहाँ तक का जो वृंत होता है, इसी को कहते हैं स्थूल, मतलब स्थिर रखा है लेकिन एक कोण पर रखा है, इसे कहते हैं स्थूल कोण उत्तक। इसे क्या कहेंगे? कोलेन काइमा। कोलेन काइमा, कोलेन काइमा कहा जाता है। स्थूल कोण उत्तक को क्या कहा जाता है? कोलेन काइमा कहा जाएगा। स्थूल कोण उत्तक को कोलेन काइमा। जबकि इसका जो छाल बना रहेगा, छाल किसका बना रहेगा भाई? ये बना रहता है मृदुतक उत्तक का। मृदुतक उत्तक यानी पैरेन काइमा। पैरेन काइमा, पैरेन काइमा का छाल बना रहेगा। और पौधे की पत्तियां जैसे उठा के रखी रहती है, पेसियोल यानी वृंत कहते हैं। वृंत किसका बना रहेगा? स्थूल कोण उत्तक का बना रहता है। किसका बना रहेगा वो? स्थूल कोण उत्तक का। दोनों याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अरे भाई कौन कह रहा है कि सर इंग्लिश नहीं बताइए? अब यार ये तुमको हिंदी लग रहा है? मतलब कोलेन कहीं में आपको हिंदी लग रहा है?
और ये पैरेनकाइमा आपको हिंदी लग रहा है, मृदुता उत्तक किसका हिंदी? अरे यार तू लोग भी सीबीएसई वाला ना, खूब सीबीएसई वाला क्या चाहता है, ये नहीं लिखे, ये नहीं लिखे। हाँ, दिस इज कोलेनकाइमा। अरे भाई दोनों लिख रहे हैं कोलेनकाइमा। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे देखिए, अब इसके बाद जो था, यहाँ देखिए कोलेनकाइमा, इसके बाद आता है स्केलेमेनकाइमा। स्केलेनकाइमा उसको हम लोग कहते हैं हिंदी में दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक, इसको कहेंगे स्केलेमेनकाइमा। स्केलेमेनकाइमा तीन टाइप के उत्तक हो गए सब। यहाँ देखिए पैरेनकाइमा छाल बनाएगा, स्थूल कोण वहां से नई डाल निकलेगी या पत्ती निकलेगी, स्थूल कोण। दृढ़ उत्तक या स्केलेमेनकाइमा, दृढ़ से नाम से ही मजबूती लग रहा है, दृढ़ नाम सुन रहे हैं ना, लग रहा है कि बहुत मजबूत होगा। दृढ़ नाम सुनते कैसा लग रहा है, मजबूती का फीलिंग आ रहा है। तो भैया मजबूत होगा कि नहीं होगा? आगे बढ़े, ये दृढ़ होता है या नहीं होता है? ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है। इसको देखने को कहाँ मिलेगा? नारियल जब खाइएगा तो ऊपर का जो छाल देखते हैं, नारियल का छाल ऐसे नोच नोच के नारियल निकालता है। वो तो कच्चा में रहता है तो पानी निकालने वाला जो होता है, नारियल का पानी निकालने वाला, हरा रहता है तो निकाल देता है, लेकिन जब वो सूख जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको निकालना। तो नारियल वगैरह के छाल किसके बने जाएंगे भैया? दृढ़ उत्तक के। इसके छाल वगैरह दृढ़ उत्तक के बने होते हैं। स्थूल कोण क्या होता है भैया? स्थूल कोण, स्थूल कोण क्या करेंगे सब? स्थूल कोण जो होते हैं ऐसे उत्तक होते हैं स्थूल कोण के, जो पौधे को इसे उठा के रखते हैं। और मृदुतक उत्तक जो होते हैं सब, वो क्या करेंगे भैया? वो पौधे की छाल बने होते हैं, पौधे की छाल। चलिए हम आपसे क्वेश्चन एक पूछते हैं, आप बताएंगे। यहाँ ये जो अभी हमने फिलहाल में जो उत्तक बना रखा है, ये कौन सा होगा? ये जो पेड़ का ये डाल है, ये कौन सा उत्तक होगा? ब्लू कलर से जो दिख रहा है, ये पौधे का छाल है, रेड कलर। ये वाला होता है मृदुतक उत्तक का। पैरेनकाइमा, वेरी गुड। पैरेनकाइमा क्या हो जाएगा? ये बताएंगे। एक तो कह रहा है सीबीएसई बोर्ड जिंदाबाद। ये वाला कौन सा होगा? स्थूल कोण होगा। कौन सा उत्तक होगा भैया? स्थूल कोण, स्थूल कोण। स्थूल कोण, वेरी गुड। चलिए उत्तक समझ में आ जाएगा आप लोग को। उत्तक मतलब क्या होता है? टिश्यूज। टिश्यूज कितने टाइप का? अब आप बताएंगे। पानी को खींचता कौन है? वो जाइलम फ्लोएम नहीं खींचता, पानी को खींचने का काम करता है रूट हेयर। लेकिन उसको ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? पानी को ऊपर ट्रांसपोर्ट कौन करता है? वो हो जाएगा जाइलम। और पत्तियां क्या करती हैं? भोजन बनाती हैं, वो फोटोसिंथेसिस में पढ़ना है। और पूरे पत्तियां भोजन जो पहुंचाती हैं, किसके द्वारा पहुंचाती हैं? फ्लोएम द्वारा। भोजन को पहुंचाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसके द्वारा किया जाएगा? फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। छाल बना रहता है मृदुतक उत्तक यानी पैरेनकाइमा का। वृंत यानी पेसियोल जो बना रहता है, उठाए रखता है उसको, वो किसके द्वारा होता है? स्थूल कोण यानी कोलेनकाइमा। और जो छाल बनी रहेगी नारियल वगैरह की, मोटी मोटी छाल वगैरह, वो किसकी रहेगी भैया? वो दृढ़ उत्तक यानी स्केलेमेनकाइमा की बनी होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, जिस तरह से आप एनिमल किंगडम के बारे में 10-10 किंगडम पढ़ाए थे ना आपको, एनिमल किंगडम पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? आप बताएंगे यहाँ पे। उसमें आपको पढ़ाए थे 10 किंगडम के बारे में। स्टार्ट किए थे आपको प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ था, पेरिफेरा था, सिलिंड्रेटा, स्केलेमेन प्लेंटीहेल्मिन्थीज, स्केलेमेन्थीज, एनिलीडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, इकाइनोकार्डेटा, कार्डेटा। 10 फाइलम बताए थे कि नहीं बताए थे? ये जानवरों के थे। ऐसे ही
आपके पेड़ पौधों के भी संघ होते हैं, यानी फाइलम होते हैं, जिन्हें हम प्लांट किंगडम कहते हैं। किंगडम मतलब साम्राज्य। तो जानवरों का साम्राज्य कितने भाग में बटा था? 10 भाग में। कितने भाग में? 10 भाग में था। इसका भी हम आपको साम्राज्य बता देते हैं। आगे बढ़ जाए भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं? देखिए ध्यान से, अब कई लड़का कह रहा है कि सर क्लास का लेंगे। अरे बाबू, आप एक बात बताओ यार, दुनिया का कोई भी टीचर, अगर वो छोटको टीचर है या बड़को है, मझिलो है, वो कभी नहीं चाहेगा आपको क्लास खिलवाड़ करने के। देखो, सरकारी हरामीपन के वजह से हम शिकार हो जाते हैं। देखो, हम जिस जिस गांव में है, मतलब गांव के घर पे है, वहां पे बीएसएनएल का ही कनेक्शन है। इन हरामियों को कुछ समझ में नहीं आता है। केबल कट गया ना तो मैसेज लिख के भेज देगा सर, केबल कट गया है। अब आपकी जिम्मेदारी है जाके खुदवाओ, ये हमारा काम है? इन हरामियों का केबल कटेगा ना तो फोन, केबल कट गया, 3 दिन में केबल जोड़ेगा सब। 29,000 रुपया लिया सब केबल खींचने का। बताइए, हमको देने का चीज है। उनको पता है कि हम सरकार से पैसा ले लेंगे यहाँ पर। इन हरामियों को ये समझ में नहीं आता, आप खुद से पता करना पड़ता है कहाँ से केबल कटा है इन सबको। अब फोन कर करके पागल करो तब खोदेगा से, इतना भयानक भयानक गड्ढा। देखो यार, ये सब हम लोग का काम है। अब मजबूरी का फायदा उठा रहा है सब, मन करता है पटक के फोड़ दे सालों को यहाँ पर। अब हम कैसे आप लोग को बताएं? हम हर बात तो नहीं कह सकते। आज तक जब भी क्लास कटा है, इन्हीं बीएसएनएल वाले हरामियों की वजह से कटा है। इन सालों को कोई मतलब नहीं रहता है, काट देंगे। तो पता है, कल 2 दिन तक बीएसएनएल का लगभग 20 जिला में वाईफाई कट गया था। 20 जिला में। इन सबको कोई समझ में नहीं आता है 20 जिला में किसको क्या इमरजेंसी होगा, क्या काम होगा। वाईफाई वही लेता है जिसको बहुत ज्यादा काम है, नहीं तो जियो का नहीं ले लेगा। हम लोग को 3,000 रुपया महीना देने को शौक लगा रहता है, जियो का नहीं ले लेता है। लेकिन हम क्या बताएं यार आप लोग को। आप लोग कहते हैं कि सर आप क्लास ड्रॉप कर देते हैं, हमको शौक नहीं लगा है बाबू। हम, आप खुद से सोच के देखो ना यार। आप देखो, 4 दिन से ना यूट्यूब पे कोई वीडियो आते हैं ना कुछ आते हैं यार। हम मजबूर हो गए हैं, मन करता है ना माथा फोड़ ले अपना यहाँ पर। सोचो एक खुद सोच यार, कितना खराब लगता है। गाड़ी लगा के खुद देखो, जिसका बीएसएनएल, ये उनका काम है, उन हरामियों का काम है। अब हम कभी मतलब बुरा लगता है, आज हमको फर्स्ट टाइम एहसास होता है ना, फर्स्ट टाइम ये दिल में एहसास हो रहा है ना कि मोदी जी ने बीएसएनएल को प्राइवेट करके अच्छा किया। कि इनका घमंड चर्बी चढ़ गया है यहाँ पे यार। तुमको कैसे दिखा, देखो ये देख भाई, तू प्रूफ देख ले। ये वायर जो होता है ना, ये वाईफाई का वायर होता है। रास्ते में वो ब्लैक कलर का आता है लेकिन जब आपको कनेक्शन देगा ना, येलो कलर का। इसको चूहा काट दिया था। हम गधा चूहा को हम डेली खाना खिलाते थे, एक दिन भूल गए तो साला मेरा वाईफाई काट दिया। अब इसको आप हाथ से नहीं जोड़ सकते हो क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर होता है, इसको मशीन से जोड़नी होती है। अब उस मशीन के लिए सालों ने 2 दिन तक इंतजार कराया था। और जब कनेक्शन लिए थे तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे हम उनका दामाद हैं। अरे सर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, 2 मिनट में सॉल्व करेंगे। सालों ने ऐसा मझधार में ले जाके नौटंकी किया सब ना, जिसका कोई हद नहीं। चला, एक तार जोड़ने के लिए हरामियों को 2 दिन लगता है। मोदी जी ना ठीक करते हैं इन सबको ना, मतलब कभी कभी मोदी जी बहुत अच्छा काम करते हैं। हमको लगता है कि मोदी जी गलत कर रहे हैं, बाद में समझ में आता ना जैसे ही ये कर रहे थे। इसे लाते जूता का भूखले है सब यहाँ पे। 20-20 जिला का वाईफाई काट के 2 दिन बाद आप मैसेज करते हैं। यार हम क्या बोले आपको? अब आपको दिखा तो दिए, अब कैसे बोलेंगे? नहीं तो खुद सोच यार, हम कहाँ घूमने जाएंगे। देखो ये तुमको दिखाते हैं, बिलीव ना हो तो। खैर छोड़ो यार, देख के क्या करोगे, प्रूफ देख के क्या करोगे। चलो हम लोग खुद परेशान रहते हैं, वरना खुद सोचना यार, पढ़ाने में क्या मेहनत जाता है। आप पढ़ा के चल जाओ, ऐसा थोड़ी है कि आदमी को देख के पढ़ाना है, बोल के चल गए यहाँ पर। हमको खुद खराब लगता है, लेकिन इन हरामियों को हम क्या बोलेंगे। जितनी बार आप सुने होंगे, हम उब जाते हैं, लिख के भेज देते हैं टेक्निकल इशू, टेक्निकल इशू, टेक्निकल इशू, टेक्निकल इशू। लड़का सोचता है टेक्निकल इशू क्या, तब लिखना पड़ता है वाईफाई, तो गिर आएगा सब। तो क्या कहे यार, मजबूरी में फंस गया आदमी। जीवन में हम कान पकड़ते देख हुआ,
कान पकड़ के उठक बैठक करते हैं। साला जिंदगी में कहो बीएसएनएल या सरकारी चीज का उपयोग करना बेवकूफ़ी है, वरना ये साले आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे सब, इनको कोई मतलब नहीं बनता है। पटना में मेरा कनेक्शन था वीनेट कंपनी का, उसको रात 2 बजे फोन करते थे ना, रात 2 बजे आता था, और उसने कहा कि सर आपका क्लास नहीं रुकना चाहिए, हम आपको 2 कनेक्शन दे देते हैं, कभी इसमें हटेगा ना, इसमें लगा दीजिएगा, 5 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे। इन सालों को कोई मतलब नहीं है, फोन नहीं उठाता है सब। एसडीओ रैंक को फोन करो, फोन नहीं उठाता है, और उस पर फोन करता है, खान सर हम आपको आपका वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अरे साला तो नहीं, मुंह में से गाली निकल रहा है। अब चलो देखो प्लांट किंगडम देखते हैं। प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है भाई? प्लांट किंगडम क्या हो गया? भैया नोटिफिकेशन वहां घर से जाएगा जब वाईफाई कनेक्शन में नहीं रहेगा तो। देखो प्लांट किंगडम में हम केवल, अब ध्यान से यहाँ पढ़िए, अब ध्यान से पढ़िए। अब प्लांट किंगडम में हम पेड़ पौधों को रखेंगे या जानवरों को रखेंगे? कमेंट बंद कर दे क्या है सजरों को, समझे में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा एक जगह हम भी गलती की है, जानते हो क्या? टारगेट बैच को टारगेट बैच की तरह ही पढ़ाना चाहिए। एक जगह हम भी गलती ये कर दी है, हमको लगा कि सो आप लोग को भलाई कर देना चाहिए, फिर समझ में आया हमको कलयुग है भैया। सबसे बड़ा गलती की है, वरना टारगेट को टारगेट की तरह पढ़ा रहते तो अब तक सिलेबस खत्म हो गया रहता। थोड़ी सी भलाई ये हमने भी कर दिया, तो भाई गलती जो करेगा खामियाजा तो उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। आज हमको कमेंट के रूप में मिल रहा है, बहुत बड़ा मतलब भगवान जो करता है सच करता है। भाई साहब तू हमारे परिस्थिति में मत खेलना, जिसको जो जो हिसाब से उतने कर, ज्यादा मत किया कर। देखो भाई प्लांट किंगडम 2 टाइप के होते हैं, एक ऐसे पौधे होते हैं जिसमें फूल खिलते हैं, जिसको आप सब देखते होंगे, जिसमें क्या खिलते हैं भैया? फूल खिलते हैं। और एक ऐसे पौधे होते हैं जिनमें फूल खिलते ही नहीं है। तो पेड़ पौधे का जो किंगडम हो गया वो कितने टाइप के किंगडम हो गए भैया? 2 टाइप के, जिसमें पेड़ फूल खिल जाएंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें फूल खिलते ही नहीं है। तो हम लोग के लिए अच्छा कौन होता है भैया? हम लोग के लिए दोनों अच्छे होते हैं सब, जो फूल वाले होते हैं वो भी, जो नहीं होते हैं। तो फूल वाले को क्या कहेंगे भैया? पुष्प कहते हैं, पुष्पोद भिक। क्या कहेंगे? पुष्पोद भिक। अब सीबीएसई वाला ध्यान देखो इसको, फूल को याद कैसे रखेगा सीबीएसई वाला? फेनरोगेम, फेनेरोगेम, फेनरोगेम। देखिए फूल से याद रखेगा फेनरोगेम, हिंदी वाला तो याद रख सकता है पुष्पोद्भिक, फूल से याद रखेंगे पुष्पोद्भिक, याद रख गया ना। दूसरा जो होता है यहाँ पर, इसे हम लोग कहते हैं अपुष्पोद्भिक, अपुष्पोद्भिक। क्या कहेंगे? अपुष्पोद्भिक। अपुष्पोद्भिक को क्रिप्टोगेम कहते हैं, क्रिप्टोगेम, क्रिप्टोगेमी कहते हैं। अपुष्पोद्भिक, इसमें फूल नहीं लगता है। याद रखने का तरीका, पुष्पोद्भिक, अपुष्पोद्भिक, मतलब पुष्पोद्भिक मतलब पुष्प लगेगा, यानी फेनरोगेम, फ से फ्लावर, फेनरोगेम याद रखिएगा फ्लावर से। ये क्वेश्चन यहीं से पूछ देता है, पिछली बार भी रेलवे में पूछा था, जिन पौधों में फूल पत्तियां नहीं लगती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इंग्लिश देखिए, उसका हिंदी नहीं देगा, याद रखिएगा। अपुष्पोद्भिक नहीं देता है, हिंदी में लिख देगा इस तरह से, क्रिप्टोगेम, क्रिप्टोगेमी, क्रिप्टोगेमी लिख देता है। तो ये तो 2 चीजें हो गई आपको। अब ये आपको दोनों पढ़ना है यहाँ पर। ये पुष्पोद्भिक की 2 कैटेगरी होती है, एक को कहते हैं हम लोग एंडोस्पर्म, एक को कहते हैं जिम्नोस्पर्म। यानी एक में बिया अंदर रहता है, एक में बिया बाहर रहता है, और इसको भी हम लोग बांटते हैं। तो स्टार्ट हम लोग कहाँ से करते हैं? आगे बढ़े। चलो देखो भाई, यहाँ पर देखिए, क्रिप्टो गेम जो हो गया, इसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं।
क्रिप्टोगेम को कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, देखिए फाइटा का अर्थ होता है पौधा, तो ब्रायोफाइटा, देखिए थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन तीनों पौधों में कभी भी आपको फूल देखने को नहीं मिलेगा। जब फूल नहीं मिलता है तो फल भी देखने को नहीं मिलता है। इसको हम लोग 2 भाग में, भाई सीबीएसई वाला इसका इंग्लिश हिंदी दोनों यही होता है, ध्यान से देखना। उसको थैलोफाइटा इंग्लिश में लिख देना, थैलोफाइटा। अब ये अपने साइड से हिंदी इंग्लिश लिख दीजिएगा, दोनों सेम ही होता है, इसलिए एक ही में लिख दिए। और इसका 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं जिसमें बिया लगेगा, एक होता है जिसमें बिया नहीं लगेगा। यहाँ देखिए कितने टाइप के हो गए, ये 2 टाइप के होते हैं सब। कौन कौन सा? एक होता है आवृत बीजीय, आवृत बीजीय, एक होता है नग्न बीजीय। नग्न बीजी मतलब इसका बिया ना फल के बाहर रहेगा। स्ट्रॉबेरी खाएं कभी? स्ट्रॉबेरी का छोटा छोटा बिया होता है सरसों के दाना की तरह, फल के बाहर रहता है, उसको अंदर खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। जबकि अमरूद खाएंगे ना तो अमरूद के बाहर बिया थोड़ी होता है, अंदर होता है, तो अमरूद के बिया अंदर होता है। और नग्न बीजीय के बिये कहाँ होते हैं? बाहर होते हैं, मतलब उसका बिया नंगा रहता है, तो उसे नग्न बीजीय कहते हैं। जिम्नोस्पर्म, एंडोस्पर्म अंदर रहेगा इसमें यहाँ पर। तो जिसका बिया 2 तरह के होंगे सब, हो गया? चलिए ध्यान से समझिए। अब बिया अंदर रहेगा तो एंजियोस्पर्म, बाहर रहेगा तो जिम्नोस्पर्म, बाहर रहेगा तो जिम्नोस्पर्म। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक लड़का अपना नाम रखा है पड़ोसी की औलाद, उसमें कमेंट कर रहा हूँ मतलब उसने कदम कायम नहीं सुनेंगे साल उतना ही। देखो बिया अगर अंदर है, बिया अगर अंदर है तो एंजियोस्पर्म, याद रखने का तरीका, अंदर है तो क्या कहेंगे? आवृत बीजी, इंग्लिश में इंडोस्पर्म। याद रखना भैया, इसका हिंदी नहीं पूछता है, सोच रहा है इसका इंग्लिश पूछ देता है, तो यहाँ सीबीएसई वालों को थोड़ा सा फायदा हो जाता है कि भाई वो तो इंग्लिश में पढ़े ही है। हिंदी वाला पगला जाता है कि साला हम पढ़े थे फिर भी गलत हो गया। तो याद रखने का ट्रिक समझना है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ दिक्कत नहीं है, हिंदी मीडियम वालों के लिए। आवृत बीजी मतलब बिया अंदर, अंदर से याद रखें इंडोस्पर्म, अंदर से लगे नहीं इंडोस्पर्म। ऐसे क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म। बाहर नग्न में जिम्नोस्पर्म। देखो बिया जो होता है ना, बीज, ध्यान से समझिएगा, बीज जो होते हैं उनकी सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमेशा बीज अंदर की ओर रहते हैं, जैसे आम का बिया अंदर, कटहल का बिया अंदर, आपने जो भी फल खाया है उसका बिया अंदर रहता है। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र में या बर्फीले क्षेत्र में उगने वाले पौधे हैं उनको पता है कि यहाँ ना जानवर आता है ना आदमी आते हैं, इसलिए उनका बिया बाहर आके देखता है, ओ माय गॉड क्या सुंदर जगह है यहाँ पर। तो पहाड़ी क्षेत्र पर उगने वाले पौधे या बर्फीले क्षेत्र में उगने वाले पौधे ज्यादातर उनका बिया बाहर आ जाता है, क्योंकि वहाँ जानवर आदमी नहीं होता, इसलिए उन्हें सुरक्षा का कोई डर नहीं है। लेकिन ये सब पौधे सामान्य जमीनों पर निकलते हैं, आम, जामुन, कटहल, कोहड़ा, ये सब इन सब के बिया अंदर रहते हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं? आवृत बीजी है। जो बाहर रहेगा उन्हें क्या कहा जाएगा? नग्न बीजी। आवृत बीजी और नग्न बीजी, समझ में आ गया? अब इसमें 2 टाइप के आते हैं, एक बीज पत्री और 2 बीज पत्री, एक बीज पत्री और 2 बीज पत्री। आगे बढ़े, आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाना। बकलोलवा कमेंटवा ठीक ठाक से किया कर, पैसा लगता है कमेंटवा का सर्वर पे, फिर हम फीस बढ़ा देंगे तो बंद कर देंगे गधा कहीं का। चलो इधर देखो, कमेंट क्या, एक मैसेज है। आगे देखिए, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, सब फुल स्क्रीन करके पढ़िए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 1 मिनट में आपको मुंह जबानी याद हो जाएगा। और इससे क्वेश्चन नहीं आए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि इससे क्वेश्चन है। कहेगा कि पेड़, आपने क्वेश्चन पूछते हैं कि जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा था? एनिमल किंगडम का वो कौन सा फाइलम था जो सबसे बड़ा था? जैसे आपको पढ़ाया था ना, मोलस्का है, पेरिफेरा है, सिलिंड्रेटा है, स्केलेमेंथीज है, प्लेंटीहेल्मिन्थीज है, एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, इकाइनोकार्डेटा है, कार्डेटा है। सबसे बड़ा फाइलम पेड़ कौन सा था? सबसे बड़ा फाइलम बताइए, सबसे बड़ा फाइलम। अब तक आंसर आ जाना चाहिए गधो। ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा,
एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम ऑर्थोपोडा है, 10 लाख जीव आते हैं। उसी तरह से पेड़ पौधों का सबसे बड़ा फाइलम जो है वो थैलोफाइटा है। पेड़ पौधों का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? थैलोफाइटा है। तो ये प्लांट किंगडम है, पादप जगत है, पादप जगत, पादप जगत, ये सबसे बड़ा फाइलम है। इसमें सबसे बड़ा कौन आता है? थैलोफाइटा आते हैं। उसके बाद कौन आएगा? ब्रायोफाइटा। देखो भैया, पहले इन दोनों को खत्म करके निपटा देते हैं, फिर उसको आराम से पढ़ेंगे। ब्रायोफाइटा जो होता है ना, ये पानी में भी उग सकता है, और कहाँ उग सकता है? ये पेड़ पौधों पे, जमीन पे भी उग सकता है। इसीलिए कभी कभी ब्रायोफाइटा को हम लोग क्या कहते हैं भैया? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है कि भैया ये मतलब उभयचर है। उभयचर का मतलब समझते हैं आप लोग? उभयचर का नहीं समझता है? जमीन पर भी निकल सकता है, उस पर भी निकल सकता है। आगे बढ़ जाए। आगे बढ़े, कितने लोगों को इसमें दिक्कत है? एम्फीबियन पौधा किसे कहा जाएगा बताइए तो? एम्फीबियन पौधा किसे कहा जाएगा? कमेंट कीजिए। उभयचर। हाँ, ब्रायोफाइटा को कहा जाएगा। मतलब एम्फीबियन, याद रखिएगा, ये जमीन पे भी हो सकता है, ये कहाँ हो सकता है? जमीन पे भी हो सकता है और पानी में भी हो सकता है, इसलिए उभयचर या एम्फीबियन कहा जाता है। दुनिया में सबसे पहले कौन सा पौधा आया था? दुनिया में सबसे पहले कौन सा पौधा आया था? अब हम एनिमल में कहेंगे तो सबसे पहले कौन आया था? कौन सा फाइलम सबसे पहले आया था दुनिया में? अब आप बताइए तो, एनिमल में कौन सा फाइलम सबसे पहले आया था? एनिमल में कौन सा फाइलम सबसे पहले आया होगा? बताइए फटाफट। एनिमल में कौन सा फाइलम सबसे पहले आया था? एनिमल में पूछ रहे हैं, प्रोटोजोआ, वेरी गुड। प्रोटोजोआ सबसे पहले आया था। अब फीस बोल रहा है, वो सबसे पहले कार्डेटा को उठा के ला रहा है। देखो भाई, तू कहानी पढ़ ले, वो सब सीरियल उरियल में सबसे पहले मछली आई थी, जो ये मछली ले आ रहा है वहां पे। सबसे पहले कार्डेटा आ जाएगा, कम से कम इतना तो खोपड़ी रखो यार। कार्डेटा उतना बड़ा जीव होता है, सबसे बाद में आए थे सर कार्डेटा वाले। मछली मछली ले आ रहा है सबसे पहले प्रोटोजोआ वाले आए थे सर, जो एकदम छोटे छोटे होते हैं सर, प्रोटोजोआ वाले। हो गया? एगो करा खान सर आए थे रे बकलोलवा। अब उसी तरह प्लांट में सबसे पहले कौन आया था? तो ब्रायोफाइट आया था। याद रखिएगा, इसकी खासियत क्या है कि ये एम्फीबियन होते हैं, मतलब जमीन उसमें रख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है काई। क्या होता है? काई, मॉस, यानी काई। काई समझते हैं? जहाँ पानी गिरता है वहां हरा हरा पौधा जम जाता है, छोटा 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 हरा रंग का जम जाता है। जहाँ कंटिन्यू नल ओल के पाइप पे देखिएगा ना, काई जम जाता है। सीबीएसई वालों के घर में काई नहीं जमता, उसे टाइल्स उइल्स लगे रहता है। आधा दुनिया तो सीबीएसई वालों ने देखा ही नहीं है वो, इसीलिए वो भोदा टाइप का होता है। उनके आधा दुनिया देखा है सर। वो क्या देखा है सर? झरना देखा है सर। ओ माय गॉड, पानी। कभी नल चला के नहाते देखबे नहीं किया कि नल चलते में कभी हैंडल टूट जाता है तो मुंह फोड़ा जाता है? आधा दुनिया वो नहीं देखा है। सीबीएसई वालों से कह दीजिएगा सरकारी नल चलाने के लिए, तो सबको मतलब समझ जाइए कि उन सबको टीबी हो जाएगा। एक दिन नल चला देगा सर, टीबी हो जाएगा उन सबको। समझ में गया? तो काई देखा, सीबीएसई वाला काई देखा है सर? काई मॉस बोलते हैं सर सीबीएसई वालों को, मॉस, MOSS, मॉस। कौन है सर सीबीएसई वाला? देहात वाला सब बिछला बिछला गिरा है काई पे। हम लोग बचपन में बिछला के गिरे हैं, और जीवन में पहली बार भारहीनता का अनुभव इसी काई पे बिछला के होता है। धबाक दे गिर जाता आदमी, जब उठता है तो आदमी गरियाता है, रे साला हिसाब का ही नहीं हुआ था रे अरे बकलोलवा, गिरे से पहले तोरा याद नहीं था कि गंदा है? गिरला के बाद साफ क्यों नहीं हुआ था? तो दुनिया में पहला चीज कौन आया था? वो काई आया था, काई। सबसे पहले इस पृथ्वी पर उगने वाला पौधा क्या था? काई उगा था, मॉस। काई क्या था? काई। ये सीबीएसई वाला जिंदा है सब की नहीं है? आगे बढ़े। अनीता कुमारी करी, मैं भी गिरी हूँ रे बकलोल। बचपन में ना लड़का गिरता था सब तो झाड़ झूड़ के उठ जाता था सब, गिर गई नहीं हो। लड़कियां गिरती थी तो गिरले रोती रहती, जी जी जी, एगो आदमी चाहिए उसको उठाने के लिए। शुरू से भोंक होती है सब। चलो देखो ध्यान से देखो।
सबसे पहला क्या हुआ था? काई। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी पर आने वाले सबसे पहला पौधा क्या था, तो मॉस या काई बोल देंगे तो आंसर खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। लेकिन वो ऑप्शन में देगा ब्रायोफाइटा। ऑप्शन में क्या देगा? ब्रायोफाइटा। ऑप्शन में देगा ब्रायोफाइटा, याद रहेगा आपको। टेरिडोफाइटा क्या होता है? टेरिडोफाइटा बहुत ज्यादा जमीन पर फैलने वाले पौधे होते हैं। तो जमीन पर सबसे ज्यादा कौन फैलता है? टेरिडोफाइटा। जमीन पर सबसे ज्यादा कौन फैलेगा? टेरिडोफाइटा फैलता है। सबसे ज्यादा फैलेगा कौन? टेरिडोफाइटा। काई किस में आता है? उसमें आता है। आप एक चीज देखें, काई जो होता है वो सूखी जमीन पे भी आ जाता है, बस हल्का सा नमी होना चाहिए। सड़क के किनारे किनारे भी काई लगा रहता है। तो काई पानी के अंदर भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है, नमी है, इसलिए इसे एम्फीबियन कहा जाता है। सबसे जबरदस्त काई होता है स्फेगनम नामक काई होता है। उस ससुरा अपने वजन से 17 गुना ज्यादा पानी सोख लेता है। तो पहले जमाना में हगीज नहीं हुआ करते थे, पैम्पर्स एगो नहीं आता है, छोटा बच्चा पेशाब कर देता है तो सोख लेता है। तो पहले जमाने में लोग जो थे वो स्फेगनम नामक काई का प्रयोग करते थे। स्फेगनम का, स्फेगनम काई जितना आप रखिएगा उसका 17 गुना वो पानी सोख लेता है। यानी 1 किलो स्फेगनम रख लीजिए ना तो 17 लीटर पानी सोख लेगा वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं? तो कोनो तकिया में, किसी तकिया में मान के चलिए कि 1 किलो स्फेगनम नामक काई भर लीजिए, उस पर 50 आदमी को मुतवा दीजिएगा, सबका सोख लेगा वो। तो उसी को देखकर हगीज बनाया गया है। मतलब वो सिंथेटिक है, मतलब वो नॉर्मल टाइप का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। कौन बोल रहे हैं? अमित कुमार गुप्ता फ्रॉम बेतिया। अरे भाई सब लोग कहीं ना कहीं से तो रहते ही हो। आगे बढ़ जाते हैं। जमीन पे सबसे ज्यादा फैलता है टेरिडोफाइटा। जमीन पर जमीन पानी दोनों पे रह जाता है ब्रायोफाइटा। सबसे बड़ा संघ है थैलोफाइटा। सबसे बड़ा कौन है भैया? थैलोफाइटा। पहाड़ी या बर्फीले क्षेत्र में उगने वाले फल कैसे होते हैं? नग्न बीजीय। सीबीएसई वाला इसी को खाता है, स्ट्रॉबेरी। आपको पता है 99% हिंदी मीडियम वालों को पता नहीं है ससुरा स्ट्रॉबेरी होता क्या है। समझ में आ गया कि नहीं है? सीबीएसई वाला स्ट्रॉबेरी खाएगा, सही एक रहेगा इस टाइप का, डील टाइप का रहता है, इस तरह का बिंदी 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 रहता है इसमें स्ट्रॉबेरी में। ओके ले लेगा, ओके मजा ले लेके खाएगा तनी तनी। हिंदी मीडियम वालों को अगर स्ट्रॉबेरी देंगे तो एक के बार खा जाएगा। खाने के बाद वो कहेगा ये अरे ससुरत ने कर इतना नाम है कोने का लग रहा है। सीबीएसई वालों को ना हमारे हिसाब से कार्डेटा संघ में कई गो फाइलम है। कार्डेटा में एक अलग फाइलम होना चाहिए सीबीएसई वालों के लिए। जैसे हम लोग स्तनधारी में आते हैं, स्तनधारी के अभी 3 कैटेगरी होता है, मेटाथेरिया, प्रोटोथेरिया, यूथेरिया और सीबीएसई थेरिया होना चाहिए। तो अलग प्राणी होता है, सब अलग प्राणी। देखिए आप ध्यान से, सीबीएसई थेरिया। किसी को कोई दिक्कत है? आम किस में आता है? सीबीएसई वाला बताएगा मैंगो। सीबीएसई वाला बताओ मैंगो। ए बकलोला, मैंगो किस में आएगा? हाँ हाँ इंडोस्पोरम में आएगा। जिम्नोस्पेरम में नहीं आएगा, इंडोस्पेरम में आएगा। आवृत बीजीय में। वेरी गुड। अमित कुमार गुप्ता सर आप मेरा नाम ले लिए, धन्यवाद। अरे बकलोलवा कहीं का 20 बार कमेंट किया था कि हम बेतिया से हैं, बेतिया से हैं, खाली अपना नाम ले आने के लिए। क्या करेगा रे नाम लेके? नौकरी ले लेने, तुम्हारा नाम दुनिया लेगी। हाँ सक्सेस हो जाइए, दुनिया नाम लेगी आपके। आगे बढ़ जाए। अरे बाबू इंग्लिश मीडियम वाली बुक आ गई है। एक तो ये केमिस्ट्री की बुक है, बहुत जल्दी कल आप लोग के लिए रेलवे प्रीवियस क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट की बुक आएगी। रेलवे प्रीवियस प्लस प्रैक्टिस सेट की बुक आएगी बहुत जल्दी। आगे देखते हैं, चलिए। एक रफली नॉलेज हुआ कि नहीं आपको इस सब के बारे में? एक रफली नॉलेज, रफ नॉलेज तो हो गया, अब डिटेल से पढ़ते हैं।
पेड़ पौधों को कितने संघ में बांटते हैं? 2। जिसमें फल लग गया उसे फेनरोगेमी यानी पुष्पोद्भिक, ये 2 भाग में। पहाड़ बर्फ पे रहेगा तो बिया बाहर झांकेगा, उघारे रहेगा, नग्न बीजीय, अब फल रहेगा अंदर। लेकिन आदमी जिधर ज्यादा रहता है उसका बिया अंदर घुस जाएगा, जानता है कि मार के ढेला फोड़ देगा बिये, फिर अगला पीढ़ी कैसे होगा? आम हमको नहीं मारते तो चोटा जाता था, आम एक और काला हो जाता था, बोलते कोयलासी आम है खा लो। हम लोग बचपन में आम खाते थे ना जो थोड़ा सा काला हो जाता था, कोयलासी, तो उसका बिया को इसे दबाते थे, छटक जाता था, जिसकी ओर छटकता था उसको कहते थे कि तुम्हारा शादी इसी दिशा में होगा। हमरा तो कई दिशा में छटका था, मतलब क्या है कि हमरा कई दिशा में होगा? पगला कहीं के, बचपन में ये खेल होते हैं, ऐसे छटकाओ कि जिधर छटके तुम्हारा शादी इस दिशा में होगा। तो बचपन में ना कोनो कोनो लड़की रहती थी, सब आदमी ओकरे और छटका देता था, बाकी दोस्त काम पूरा कर देते थे, ओकरे से होगा वो भाग जाती थी। बचपना बहुत अच्छा होता था। तो हम लोग आवृत बीजिए से ही सब काम करते थे लोग। तो ये आम वगैरह तो समझ में आ गया। अब एंट्री मारा जाए किधर? थैलोफाइटा में। एंट्री इधर से मार के चलते हैं। अरे यार ये तो हो ही गया, ये हो गया, नहीं समझे? ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये उभयचर होता है यानी एम्फीबियन होता है। सबसे पहले यही आया था, मॉस यानी काई, इसी में आता है। सबसे ज्यादा पानी सोखने वाला का स्पेगनम, ये फैल के होता है, बहुत ज्यादा फैल जाता है जमीन पे, खूब ज्यादा। इसको पढ़ा देते हैं। थैलोफाइटा स्टार्ट करें, किसी कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब देखते हैं हम लोग थैलोफाइटा में। कहाँ देखते हैं? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में 4 संघ आते हैं। थैलोफाइटा में 4 आते हैं। कौन कौन आएंगे भैया? कौन कौन? तो इसमें आएगा शैवाल। शैवाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिगी। उसके बाद आएगा कवक, इंग्लिश में कहते हैं फंगी। उसके बाद आएगा सैक, इंग्लिश में कहते हैं लाइकेन। उसके बाद आएगा जीवाणु, इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया। लो भैया, आप लोग अब तक बैक्टीरिया कीड़ा समझते थे, उससे पौधा निकला। बैक्टीरिया एक पौधा है। जिस तरह से काई होता है ना, जिस तरह से क्या होता है, काई होता है, उसी तरह बैक्टीरिया भी होता है। हमारे शरीर के अंदर जाकर छाप लेता है। जिस तरह दीवार पे काई छाप लेता है ना, तो दीवार कोनो काम का नहीं रहता है, उसी तरह बैक्टीरिया एक तरह का छोटा छोटा पौधा है, जाके छाप लेता है। फेफड़ा के अंदर छाप लिया ना तो उसको कहेंगे ट्यूबरकुलोसिस। वो कौन बैक्टीरिया घुस गया है? बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी हो गया है। अब अंदर काई छाप लिया है, आप सांस लेंगे तो वही में फंस जाएगा, आदमी बोकर बोकर के उल्टी मर जाता है। तो इसमें कितने चीज आते हैं भैया? शैवाल, कवक, सैक, जीवाणु। शैवाल को इंग्लिश में बोलिए, शैवाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलगी। इसको क्या कहेंगे? फंगी। इसको क्या कहेंगे? लाइकेन। इसको कहेंगे बैक्टीरिया। अब भाई इस पेज पे जगह नहीं है, इस पेज पे जगह नहीं है, तो अब हम लोग किसको पढ़ने जा रहे हैं? थैलोफाइटा को। तो दिमाग में ये फिगर रखिएगा कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसको भैया? थैलोफाइटा का। अरे भाई अमित कुमार, सब लोग पर मेरा आशीर्वाद है। हम तो जानबूझ किसी पे हम लोग ऐसा थोड़े है कि आशीर्वाद नहीं देगा भाई, सब लोग का नौकरी हो जाए। देखो भैया, अब हम लोग को थैलोफाइटा के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला हम लोग क्या कर देते हैं? स्टार्ट कर देते हैं कहाँ से? कवक से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे भैया? शैवाल से। शैवाल इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलगी। एलगी। तो भाई एलगी में शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। लॉजी क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाएगा? फाइकोलॉजी कहलाएगा। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। देखिए, फाइकोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन कहलाता है। शैवाल किस रंग के होते हैं भैया? हरे रंग के होते हैं। हरे रंग के होने के वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं।
फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं और भोजन बना लेते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग कहते हैं स्वपोषी। अपना भोजन खुदे बना के अपना पेट पोष लेता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वपोषी के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाएगा भैया, स्वपोषी के नाम से। स्वपोषी मतलब क्या होता है, ऑटोट्रॉप। स्वपोषी का मतलब क्या होता है, ऑटोट्रॉप। ऑटो मतलब होता है खुद से, और ट्रॉपिक मतलब होता है भैया हम लोग अपना भोजन का अपना जीवन बिता लेता है ऑटोट्रॉप में। समझ आ गया, ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं सब, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कई टाइप के सैकाल होते हैं सर। एक होता है ट्राइकोडेस्मियम जो लाल रंग का होता है, एक होता है कोलोरोला, एक होता है लिमिनेरिया, कई टाइप के होते हैं सब। आगे बढ़े, ट्राइकोडेस्मियम इसका कई कैटेगरी दिखा देते हैं आपको। स्वपोषी होते हैं, एक हो गया ट्राइकोडेस्मियम। ट्राइकोडेस्मियम जो होता है वो लाल रंग का होता है। शैवाल देखे हैं, शैवाल का होता है, नदी में पाए जाते हैं सब। शैवाल देखे हैं कि नहीं देखे, नहीं देखे हैं शैवाल, नदी में पाए जाते हैं। कितने लोग शैवाल देखे, हिंदी मीडियम वाला सब देखा होगा। शैवाल कितने लोग देखे हैं, नहीं देखे हैं। भाई नदी में पाए जाते हैं से देखो, ये तो सीबीएसई बोर्ड वाला है। देखो ये सवाल निकाल रहा है सीबीएसई बोर्ड वाला। नदी में देखे हैं, इसमें आदमी फंस जाता है तो तैर नहीं पाता है, इतना भयानक होते हैं सर, रेसा की तरह होते हैं सर, लगता है रस्सी उस्सी है सर कोई, उस टाइप के। तो ये क्या है, शैवाल है, एलगी है। ये ग्रीन कलर के होते हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बना लेते हैं। ग्रीन कलर के होते हैं, फोटोसिंथेसिस करके ये अपना भोजन बना लेते हैं। समझ में गया। लाल शैवाल कहाँ पाया जाता है, तो देखिए ट्राइकोडेस्मियम नामक शैवाल जो होता है वो लाल रंग का होता है। ये पाया जाता है एक समुंदर में जो अरब देश के पास है, मिस्र के पास एक समुंदर है जहां ये ट्राइकोडेस्मियम नाम का शैवाल पाया जाता है। अब एक बात बताइए, अगर किसी पानी के अंदर लाल रंग का पौधा हो जाएगा तो पानी लाल दिखने लगेगी, तो वो समुंदर हल्का हल्का लाल दिखता है, इसलिए लोगों ने उस समुंदर का नाम ही रख दिया लाल सागर। क्या नाम रख दिया, लाल सागर। एक्चुअली में लाल सागर का रंग लाल नहीं है, बल्कि उसके अंदर पाए जाने वाले कुछ मात्रा में जो शैवाल है, वो शैवाल क्या होते हैं भैया, ट्राइकोडेस्मियम नामक शैवाल पाया जाता है। अब यहीं पे है लाल सागर, देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिखेगा, ये पाकिस्तान दिख रहा है हल्का सा, तो आप समझिएगा इंडिया इधर ही होगा। अब यही है आपका लाल सागर। लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है भैया, लाल सागर का लाल रंग ट्राइकोडेस्मियम नामक शैवाल के कारण होता है। किसके कारण, ट्राइकोडेस्मियम। ये शैवाल लंबे भी होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं सब। ये शैवाल कुछ कुछ ऐसे शैवाल होते हैं जो कछुआ के पीठ पे जम जाते हैं, जिससे प्रोटोडर्मा, प्रोटोडर्मा, प्रोटोडर्मा नामक शैवाल जो होता है, प्रोटोडर्मा नामक शैवाल, ये कहाँ जम जाता है, कछुआ के पीठ पर जम जाता है। कछुआ के कहाँ जम जाएगा, पीठ पर जम जाता है। कौन सा शैवाल, प्रोटोडर्मा नामक शैवाल कछुआ के पीठ पर जम जाता है। आगे बढ़े, लिमेनेरिया नामक शैवाल जो होता है उसमें आयोडीन पाया जाता है। लिमेनेरिया नामक शैवाल में क्या पाया जाएगा, आयोडीन पाया जाएगा। नील हरित शैवाल को हम लोग खेत में डाल सकते हैं। अब आप बताइए ना भाई, एक बात बताइए, नील हरित, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल क्या होता है कि ये पूरी तरह से ग्रीन नहीं होता है और ना ही नीला होता है, नीला और ग्रीन दोनों का मिक्सचर होता है। आप इसी को देखिए ना, कहाँ गया जी बकलो, जो सवाल निकाल रहा था वो कहाँ गायब हो गया। हाँ, आप देखिए पूरी तरह से ग्रीन नहीं होता है, ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर होता है। ये ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर होता है। आप इसको निकाल के अगर खेत में डाल दीजिएगा तो खेत में खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कहेगा धान के खेत में उर्वरक का काम कौन कर देता है, तो धान के खेत में उर्वरक का काम कर देते हैं नील हरित शैवाल। कौन सा शैवाल, नील हरित शैवाल। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। नील हरित शैवाल का काम क्या होता है, ये
खेत में, आपको नहीं लगता इसको खेत में डाल देंगे तो खाद का काम करेगा, तो लोग इसको उठा के खेत में डाल देते हैं। देखिए सीबीएसई बोर्ड वाला ही खेत में डाल देगा इसको। इसके अलावा एक और सवाल होता है, कोलोरोला, कोलोरेला, कोलोरेला नामक सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कोलोरेला नामक सवाल की एक खासियत होती है, इसमें रिप्रोडक्शन बहुत तेज होता है। इतना रखिएगा ना, खड़ा खड़ा बहुत जल्दी जल्दी बनने लगता है। तो जो अंतरिक्ष में लोग जाते हैं, स्पेस में जब जाते हैं, तो स्पेस क्राफ्ट में ज्यादा जगह नहीं रहता और उसमें दो सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। ऑक्सीजन लेके जाना बहुत ज्यादा मात्रा में, दूसरा हो जाता है खाना क्या खाएंगे। तो कोलोरोला नामक वो लोग शैवाल लेके चले जाते हैं, एक वहां पे अपने अंतरिक्ष यान में उसको रख लेते हैं लोग। अब अंतरिक्ष में जाइएगा तो सूरज की रोशनी तो आएगी, क्योंकि सूरज तो पूरी दुनिया में, तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेता है। और कोरोला नामक शैवाल में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, तो उसको लोग नोच नोच के खा लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा छोड़ देते हैं। थोड़ा सा भी छोड़ दीजिएगा ना तो 2 से 3 दिन बाद फिर वो उतना ही हो जाएगा। तो 2 को गमला में लगा दीजिए, इस गमला का आज नोच के खा लीजिए, उसको छोड़ दीजिए, अगले दिन इसका नोचिएगा तो 2 दिन बाद वो फिर बढ़ जाएगा। तो भैया एक तो ये ससुरे खत्म नहीं होते, दूसरा हमको प्रोटीन युक्त भोजन दे देते हैं, और तीसरा कि सूर्य के प्रकाश में जब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा। तो अंतरिक्ष यान में जगह के अभाव में ये ले जाते हैं, ज्यादा ले जाने की भी जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन दे देगा। और जो वो अंतरिक्ष यात्री CO2 नाक के रास्ते छोड़ेंगे उसको वो एब्जॉर्ब भी कर लेगा। तो अंतरिक्ष यात्री को लिए सबसे अच्छा शैवाल कौन सा होता है? तो कोरोला नामक शैवाल होता है। कोरोला नामक शैवाल जो हमें कहाँ लेके जाया जाता है? अंतरिक्ष में लेकर जाया जाता है। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए। अंतरिक्ष में कौन सा शैवाल लेके जाता है? थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए, पता चला पूरा खा गए सचुरा तो खत्म हो जाएगा। जोरन समझते हैं? जोरन, इतना दूध में तो इनसे दही डाल देते हैं तो उसको जोरन बोलते हैं। सीबीएसई वालों को क्या पता चलेगा जोरन क्या होता है? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज जोरन? सीबीएसई वाले तो तइन से छोड़ दिया जाता है जोरन के लिए, ताकि फिर से वो बन सके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल काइंड्स ऑफ एलगी। एलगी शैवाल। दूसरा क्या था भैया? कवक। आगे बढ़ जाए। किसी को कोई दिक्कत ना है? सब सवाल एक के जैसा दिखता है। माइकोलॉजी, चलिए अब आगे का क्लास कल देखेंगे लोग। कल नहीं देखेंगे लोग, वाईफाई आ गया है बाबू, आज रात में फिर क्लास ले लेंगे 8 बजे। ठीक है, 8 बजे आप लोग को ले लेंगे क्लास आज। आप बोलेंगे बायोलॉजी को कंटिन्यू रखेंगे या फिर केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे? आप बताइए, बायोलॉजी कंटिन्यू रखें क्या और रात को 8 बजे केमिस्ट्री चालू कर दे? जैसा आप बोलिए। हम तो सोचते हैं कि इधर फिजिक्स कंटिन्यू रखें और बायोलॉजी कंटिन्यू रखें, ये आराम से हो जाएगा। उधर हम आपको रात में स्टैटिक जीके और केमिस्ट्री। आप बताइए कि बायोलॉजी रात में स्टार्ट रखें या केमिस्ट्री रखें या फिजिक्स, क्या चीज स्टार्ट कर दे रात 8 बजे आज? आप बताओ। बाप रे बाप, एक सूर्यले बोलता है केमिस्ट्री। अरे अरे भाई बस बस, अरे बस 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 भाई, केमिस्ट्री 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 8 PM डेली। डेली डेली चलो भैया डेली। ठीक है, अब मिलेंगे हम लोग 8 बजे। अभी फिजिक्स पढ़ लेते हैं, फिर 8 बजे केमिस्ट्री। ठीक है, तो क्या घबराता है? केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। प्यार, केमिस्ट्री प्यार का नाम है। देखना, जब कोई लड़का लड़की में रिलेशन, मतलब एक दूसरे के पीछे पड़ते हैं ना, लोग क्या कहते हैं? इनकी केमिस्ट्री चालू हो गई। यार केमिस्ट्री प्यार है। केमिस्ट्री जिस दिन पढ़ेगा ना यार, मजा आ जाता है केमिस्ट्री पढ़ने में। क्या समझेगा? सर बुद्धि नाम का चीज नहीं है। हमारा बोलता है ऐसा क्लास नहीं ले रहे हैं। देख, BSNL वालों को ना एक एक बात बताता हूँ, BSNL वालों पे एक वीडियो बना दे कि इन सालों ने मेरा डिस्टर्ब कर दिया, मेरे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया, ये किया वो किया। बोल, बना देगा वीडियो ताकि सरकार भी दहल जाए। बना दे कि नहीं बना दे? बोलो, बना दे। ठीक कहता भाई,
बना ही देते हैं। सालों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। आज आप लोग को भी लगता होगा ना सर कितना हम लोग के साथ नाइंसाफी करते हैं, यार कसम से बता रहे हैं हम आपको साथ। मेरे हमको पढ़ाने में क्या जाता है यार, हमारा पढ़ाना पैशन है। हम आपको बताते ना कि हम नींद में भी पढ़ाएंगे ना, नींद में भी, तो आपको अच्छा लगेगा। नींदों में रहेंगे हाँ ऐसे नहीं ऐसे, तब वो हम पढ़ा देंगे। लेकिन यार मजबूरी यही रहती है ना, मैं किसके लिए सजू, मेरा पिया आनहर है, ससुरा कहीं का हम पढ़ाने के लिए रेडी आ रहे हैं, वाईफाई नो कनेक्शन, मन करता पटक के फोड़ दे ससुरा BSNL को। चलो कल मिलेंगे, जय हिंद।